नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है आप किसी से मिलते नहीं हैं, आपको मिलाया जाता है और ये बात 1% लोग ही जानते हैं। तो क्या है ये किसी से मिलना या आपको मिलाया जाता है, वो क्या होता है, ये सोलमेट क्यों कैसे आपस में मिलती हैं, ये पूरा जानते हैं इस विषय में। तो जो मैरिड कपल हैं, जो शादीशुदा हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। अब हम जब भी अपनी लाइफ को देखते हैं कि जब आपकी एक सुनिश्चित एज हो जाती है, आप 20 साल क्रॉस करते हैं और 30 साल के बीच में होते हैं, तो आपके मदर फादर आपके लिए एक सोलमेट के लिए बोलते हैं कि आपकी शादी किसी से करवा दें, लड़का हो या लड़की हो। इस एज में बीच में ज़्यादातर मैक्सिमम शादियां हो जाती हैं, उन्हें एक दूसरे का सोलमेट मिल जाता है। तो ऐसा क्या आप खुद उन्हें तलाश करते हो? कई बार आप देखते हो कई एक सोलमेट मिलने के लिए कभी बोलते हैं हमने एक ही रिश्ता देखा और शादी हो गई, और कई बार आप देखते हो कहते हैं कि हमने 5 रिश्ते देख लिए फिर शादी हुई। कोई कहता है कि हमने 50 लड़कों या लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, अभी तक शादी नहीं हुई। और किसी का ऐसा भी है वो शादी होती ही नहीं, पूरा जीवन वो ऐसे ही रह जाते हैं, उनका कोई सोलमेट ही नहीं बना होता। तो क्या ऐसे पहले सुनिश्चित होता है? क्या ऐसे पहले से ही सेट है कि उसकी शादी किससे होगी? कई व्यक्ति कहते हैं हमने तो अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली है। तो क्या उनकी मर्जी से वो शादी हुई होती है? तो जानते हैं यूनिवर्स क्या कहता है इस पे। यूनिवर्स के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ जो भी यहाँ पे हो रहा है वो परमात्मा द्वारा सुनिश्चित है। जो जिसके कर्म में जो है वही वो उससे करवाया जाता है। पहले कोई व्यक्ति, जब हम कहते हैं सतयुग था, तो कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था, कोई कर्म नहीं थे, सारा कुछ ठीक था, सभी एक दूसरे से प्रेम करते थे। लेकिन जैसे युग परिवर्तन हुए तो कर्म बनने शुरू हो गए। सोच लिया तब भी कर्म, कुछ कर दिया, किसी को आपने गलत सलत बोल दिया वो कर्म हो गया, किसी को मन में ही सोच लिया गलत वो भी कर्म हो गया। इस तरह का कर्म का सिस्टम स्टार्ट हो गया, जिससे अगला जन्म जब उस व्यक्ति का होता था तो पुराने कर्म साथ में जुड़ जाते थे। एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि पूर्व कर्म पहले क्या होते हैं। अब पूर्व कर्म, पिछला आपके कई कर्म, 1 जन्म के, 2 जन्म के, 3 जन्म के, वो सारे इसके साथ जुड़ जाते हैं अगले जन्म के लिए। वो कैसे, वो जानते हैं। जैसे एक आप कहीं से दूध वाले से आप देखते हो, दूध लेते हो पूरा महीना, वो आपके घर आके आपको दूध दे जाता है और हर महीने वो अपना एक टोटल बनाता है, भी इतने पैसे हो गए। कई व्यक्ति तो जैसे मान लो पूरा महीना दूध पिया और उस दूध का मूल्य बना 5000 रुपये, तो आपने उसको 5000 ही दे दिए और बैलेंस आपका कितना रह गया? 0, शून्य हो गया, नील हो गया। लेकिन ऐसे ही कुछ व्यक्ति और भी हैं, 5000 बना, उसको कहा भी अब तुम इस महीने 4000 ले लो और 1000 अगले महीने देखेंगे। तो वो 1000 जो है पिछला आपका कर्म मीन्स पिछला आपका पेंडिंग बैलेंस, उसने अगले महीने में लिख देना है कि ये इनका ओपनिंग बैलेंस है। तो वो आगे के लिए जुड़ जाएगा अगले खाते में अगले महीने में। फिर वो अगले महीने में फिर टोटल होता है। फिर टोटल में अगर आप सारे पैसे दे दे तो तब भी ठीक है, नहीं तो कई बार हम कहते हैं कि इस महीने काम नहीं चल रहा है, इस महीने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, तो इस महीने हम कोई पैसा नहीं देंगे, अगले महीने देंगे। तो वो आपका सारा बैलेंस 5000 इस महीने का दूध का और 1 महीने का पिछले का 6000 बैलेंस खड़ा कर देता है नए में। ये आपके पूर्व कर्म, पिछले महीने के कर्म है सिर्फ। तो ऐसे ही जब आप जो भी कर्म करते हो पूरे जन्म पिछले, उसमें से कुछ पेंडिंग रह जाते हैं। ऐसे ही जैसे ये महीने का बैलेंस पेंडिंग आपने किया, ऐसे ही जब वो बैलेंस पेंडिंग होता है पिछले जन्म का, कुछ लेना देना लोगों से कर्मों के हिसाब से,
तब वो अगले जन्म में ऑटोमेटिक फीड करके आता है, जिससे हम ज्योतिषी से बोलते हैं हमारी कुंडलिनी बच्चे की बना दो। तब वो जब ज्योतिषी कुंडली बनाता है तो बताता है ये ग्रह दोष है, ये ग्रह दोष है, इस साल में इसके साथ ये होगा, इसके साल इसमें ये होगा, वो पहले ही बता देते हैं। ऐसा कैसे? क्या एस्ट्रोलॉजी गलत है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी जो आप देखते हो वो पूरी सही होती है। आप जब भी कोई अच्छा विद्वान उस कुंडलिनी को डिजाइन करता है, बनाता है, उस बारे में जैसे जैसे बताता है, उस ईयर में वही होता है। अच्छा जानकार है तो उसकी बिल्कुल सारी बातें ठीक होती हैं। तो जैसे जैसे वो टाइम बीतता है वैसे वैसे उसके साथ वो घटनाएं घटती रहती हैं। तो अब कैसे पता लग गया ज्योतिष को इसके पूर्व जन्म के कारण इसको इस जन्म में ये चीजें होंगी, इस टाइम में इसकी मैरिज होएगी, इस साल में उसको जॉब लगेगी, इस साल में इसे कोई चोट लगेगी, इस साल में ये उसको फायदा होगा, वो सारा बता देता है। वो कैसे बताता है? पिछले कर्मों के जोड़ भाग करके आपकी कुंडलिनी में वो सारा पहले से ही छपा होता है। तो यूनिवर्स पहले ही प्री प्लान करके ही सभी को इस संसार में, इस दुनिया में भेजता है, जिसमें आपके साथ जो भी पेंडिंग कर्म होते हैं उस हिसाब से आपको भाई मिलता है, आपको बहन मिलती है, आपको पत्नी मिलती है, कोई दोस्त मिलते हैं। कुछ आपका फायदा करवाते हैं, कुछ आपको नुकसान करते हैं। तो जो नुकसान करते हैं वो अपना पुराना बैलेंस लेने आते हैं। जैसे किसी को आपने उधार दे दिया और उसने नहीं दिए, आप सोचते हो पता ही नहीं क्यों नहीं दे रहा, वो पिछला कर्म बराबर करने आए आपके पैसे वापस। इसलिए कभी भी उधार हो तो उसको चुका दे, नहीं तो अगले जन्म में फिर देना पड़ जाएगा। तो ये यूनिवर्स का ऑटो सिस्टम है, ऑटो नियम है उसका, कि सब कुछ ऑटो मोड पे होता है। आप जो भी कर्म कर दोगे उसका आपको रिजल्ट मिलना है। आप देखते हो कई बार पति पत्नियों में बनती नहीं, बहुत लड़ते झगड़ते हैं, वो भी पिछले जन्म के कर्म है। कई बार माता पिता से रिलेशन अच्छे नहीं होते, वो भी पिछले कर्म है। अब एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक फौजी था, उसके फौजी को जब भी तनख्वाह मिलती तो उसके नजदीक वो एक सेठ के पास जाता था और अपनी तनख्वाह उसे जमा करा देता था, अपने पास रख लो। पहले के जन्म टाइम पे बैंक नहीं होते थे, वो अपने पैसे उसको जमा करा देता था कि जब भी मैं रिटायर होऊंगा, यहाँ से जाऊंगा, तब ये पैसे अपने ले जाऊंगा। तो जब वो रिटायर हुआ फौजी, तो वो सेठ के पास गया और सेठ से कहा कि सेठ मेरे पैसे मुझे दे दो, अब मेरी जॉब यहाँ से खत्म हो गया, मैं जाऊं। तो उसने कहा कौन से पैसे? उसने कहा जो मैंने आपको हर महीने दिए। कहते कौन से? मैंने तो दिए नहीं। वो बिल्कुल ही हाथ खड़े कर गया, मना कर गया, मुकर गया, मुझे तो कुछ पैसे दिए ही नहीं तुमने, मैं कौन से पैसे तुम्हें वापस कर दूं। वो फौजी बहुत उदास दुखी होकर, पूरे जीवन का पैसा उसका चला गया, वो बहुत दुखी हुआ। और इस दुख में वो जब अपने घर वापस गया, इस डिप्रेशन में, टेंशन में, जल्दी ही मर गया। और जब वो मर गया तो उस सेठ के घर में जो उसका बेटा था, उसके एक बेटा पुत्र पैदा हुआ। और जब वो पुत्र पैदा हुआ तो जब भी वो पुत्र पैदा हुआ तो उसके शरीर की सारी हड्डियां में क्रैक थे। डॉक्टर ने कहा ये छोटी सी बॉडी है, लेकिन इसमें पूरे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं बहुत जल्दी थोड़ा सा भी टच करने पे टूट जा रही हैं, इसका इलाज करना पड़ेगा और इसका इलाज लंबा चलेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, पैसा आप जितना मर्जी लगे लगाओ। तो उसने पैसा लगाया, वो इलाज होता रहा, धीरे धीरे बच्चा भी बड़ा होता गया। जब वो 10 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। वो बहुत रोया। वो जो सेठ था उसने कहा मेरा पोता मर गया, और उसका पिता भी बहुत रोया। जब वो बहुत रोए तो उन्होंने किसी से पूछा कि ऐसा क्या हो गया था कि हमारा पुत्र जो पोता हुआ था इतनी जल्दी चला गया हमें छोड़ के। तो उसने बताया कि ये एक फौजी था, पहले आपने इसके पैसे रखे थे, और वो पैसे जो इसको जितने आपने रखे थे उसने 10 सालों में उतने आपके खर्चे करवा दिए। अब वो इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो गया है। वो अपना बदला पूरा करने आया था, अपना बैलेंस बराबर करने आया था, वो कर लिया। तो आप जान लीजिए कि इस सृष्टि का एक भी कण आप ना तो विनाश कर सकते हो ना ही बना सकते हो। ये स्वतः ही बना है और स्वतः ही मिटता है और फिर बन जाता है। आप इसको कुछ नहीं कर सकते। आप जब हवाई जहाज में इस पृथ्वी से बहुत दूर होते हो तो आपको ये गोला सा दिखाई देता है और व्यक्ति तो नजर ही नहीं आते।
इस गोले में आप थोड़ी सी मिट्टी इधर कर दोगे उधर कर दोगे, लेकिन कुछ ले जा नहीं सकते, ना ही कुछ कम कर सकते हो ना ही कुछ ज्यादा कर सकते हो। जो खाया है या जो उगाया है वो यहीं का यहीं रह जाएगा, आप एक कण भी कहीं भी नहीं ले जा सकते। तो इसलिए पर यूनिवर्स ने जो जहां पे बनाया है वो वैसे का वैसे ही रहता है, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। यूनिवर्स जो चाहता है वही होता है। इसीलिए आपको सोलमेट अच्छी मिली नहीं मिली है तो आप ध्यान रखें, वो इसलिए ऐसा हुआ है, आपके कुछ कर्म हैं जिस वजह से कईयों की पत्नियां बीमार रहती हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं, तो किसी कर्म के कारण वो बैलेंस बराबर कर रही है। उससे नफरत ना करे, उससे प्रेम करे और माफी मांगे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए और उसको वो आपको क्षमा कर दे और वो भी इस दुख से निजात पा जाए और आप भी। तो ऐसा किसी को भी है तो आप ऐसा ही करें। उम्मीद है इस कहानी से इस यूनिवर्स की जो सिस्टम को आप समझने की कोशिश करेंगे और जैसे ही समझ जाएंगे आपका भी जीवन, आपकी सोच बदल जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको चाहिए हो यूनिवर्स के ऊपर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यूनिवर्स से कैसे जुड़ना है, कैसे बातें करनी है, कैसे आप अपने मैसेज वहां पहुंचाओगे, ये सभी विषय के बारे में हम आपको बताएंगे अगर आपके इंटरेस्ट होगा इसके ऊपर। तो इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।